नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी से भरी चुनावी हुंकार, कहा कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को किया संबोधित, कहा मेरा सपना है कि 2029 में युवा ओलंपिक हिंदुस्तान में हो और 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में की रैली, कहा कांग्रेस की हालत यह है कि झूठ नहीं चलता है तो एआई के द्वारा हमारे चेहरे का उपयोग करके फेक वीडियो बनाने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढा में की जनसभा, कहा मोदी गांव की अपनी बहनों को सशक्त करने में जुटा है। बीते 10 सालों में हमारे प्रयासों से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। अब मोदी ने गारंटी दी है कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी के गैरीगंज में पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर दिया धरना। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारे जाने की मांग। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान, कहा हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में भारत सेवाश्रम मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जनसभा को किया संबोधित, कहा बंगाल अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के हावेरी में किया रोड शो। उनके साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी से बीजेपी उम्मीदवार बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा लोकसभा से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में मधेपुरा में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया कि लोगों को संविधान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खंडवा में की रैली, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और हिंजीली विधानसभा क्षेत्र से बीजेडी उम्मीदवार नवीन पटनायक ने छत्रपुर उप कलेक्टर कार्यालय में दाखिल किया नामांकन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुगली से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की नामांकन रैली में लिया हिस्सा। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने दाखिल किया अपना नामांकन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ किया रोड शो। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की सुप्रीम कोर्ट में हुई पेशी। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित सुनवाई में कोर्ट के सामने हुए पेश। मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही हैं, वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। राहुल गांधी का मिशन एमपी, भिंड में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा देश के संविधान को खत्म करने की हो रही कोशिश। राहुल बोले, इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर, ये मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है।
अनंतनाग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने का बड़ा बयान। महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही, ऐसे में पीडीपी एकमात्र आवाज है। पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि पीडीपी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी पार्टी ने नहीं किए। आउटर मणिपुर की 6 बूथों पर दोबारा हुई वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान हुई थी हिंसा। ईवीएम मशीन की भी की गई थी तोड़फोड़। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से होगी शुरू। अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग दर्शन करने पहुंचे थे। कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, इस बार किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पूरा माहौल मोदीमय हो चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर कोई समान रूप से पीएम मोदी का समर्थन कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में किया रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लोगों से शिवराज सिंह चौहान के लिए की वोट करने की अपील। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति कर रही। वो लोग हमारे नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जांजगीर के शिवरी नारायण में जनसभा को किया संबोधित। सांसद गुहाराम अजगले, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े भी रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा बयान। कहा, लगातार नक्सलवाद से हमारे सैनिक मजबूती से लड़ रहे हैं। नारायणपुर में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। मैं सैनिकों के साहस को नमन करता हूं। मुरैना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सैकड़ों कांग्रेसी बीजेपी में शामिल। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रामनिवास रावत ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन की मौजूदगी में ली सदस्यता। रामनिवास रावत के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में हुए शामिल। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कहा, देश में बीजेपी की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने नेताओं से भारी निराश। जांजगीर चांपा में कांग्रेस की जन आशीर्वाद सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी रहे मौजूद। इंदौर में लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी हुई खत्म। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनने का दावा करने वाले मोती सिंह पटेल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी की ओर से हो रही बयानबाजी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, 7 तारीख तक हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बीजेपी में हो जाएं शामिल। रायपुर में बोरे बासी पर जमकर हो रही सियासत। कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को 1 मई को बोरे बासी खाने का दिया निर्देश। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी अपने ही नेता का सम्मान नहीं कर पा रही और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने पर तंज कसती है। इससे साफ है कि बीजेपी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले ने इस चुनावी माहौल में पकड़ा तूल। जांजगीर चांपा लोकसभा की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जगीर की सिटी कोतवाली थाना पहुंची। टीआई को शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग। 24 घंटे के अंदर ही पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक और कथित ऑडियो हो रहा वायरल। बातचीत में भिंड और ग्वालियर के कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की हो रही बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का रायगढ़ लोकसभा दौरा। व्यापारियों के साथ चाय पर की चर्चा। किरण देव ने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे पर जमकर साधा निशाना।
छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का बयान, कहा राहुल जी आए थे, प्रियंका जी 2 तारीख को आएंगी कोरबा। हमारे जो सभी नेता हैं पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छतरपुर से कांग्रेस की आईटी सेल के जिला संयोजक को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाने में युवक कांग्रेस के आईटी सेल संयोजक उमाशंकर लदौरिया नाम के युवक से चल रही पूछताछ। अमित शाह के आरक्षण वाले वीडियो में पूछताछ। बीजेपी के बोरेबासी दिवस न मनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा बीजेपी को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं। अंबिकापुर में प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह की गाड़ी पर हुआ पथराव में टूट गए गाड़ी के शीशे, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जांजगीर के बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस सरकार बनाने नहीं बल्कि वजूद बचाने के लिए लड़ रही है चुनाव। छत्तीसगढ़ सरकार बुधवार को जारी करेगी महतारी वंदन योजना की राशि, डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी किस्त। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को दी जाएगी राशि। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में गढ़चिरौली डिवीजनल कमेटी के सदस्य जोगन्ना और विनय की हुई मौत। 14 दिन पहले राज्य में मारे गए थे 29 माओवादी। धार भोजशाला सर्वे का 40वां दिन खत्म। सर्वे की समय सीमा को 8 हफ्ते को और बढ़ाया गया। बीते सोमवार को एमपी की हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला। अब 4 जुलाई को एएसआई सौंपेगी सर्वे की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर ने यहां पर नंदी हॉल में बैठकर शिव की आराधना की, साथ ही बाबा गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। भोपाल में पीएम आवास में घटिया निर्माण पर एक्शन। इंजीनियर को फिनिशिंग तोड़कर निगम कमिश्नर ने दिखाई हकीकत। कमिश्नर ने लगाई एसई संतोष गुप्ता मौके पर ही जमकर फटकार। 20 जून तक काम पूरा करने की दी चेतावनी। जबलपुर में खाद्य विभाग ने शुरू की छोटे छोटे रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों में जांच। घरेलू सिलेंडर के उपयोग को लेकर की जा रही जांच। खाद्य विभाग की टीम ने दीनदयाल चौक और 3 पत्ती चौक स्थित दुकानों पर भी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री फॉर्म 1 मई से भरे जाएंगे। 12वीं क्लास की आवेदन परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले तक भरे जाएंगे फॉर्म। 10वीं की विषयवार परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले तक भरे जाएंगे फॉर्म। आचार संहिता के बीच मंदसौर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कसा शिकंजा। जिले के 4 अलग अलग थाना पुलिस ने की कार्रवाई। इस दौरान पुलिस ने 19 लाख का अवैध डोडा चूरा और 3 लाख की अफीम को किया बरामद। नरसिंहपुर में तेंदुए का शिकार। दिलहरी जंगल में मिला तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। देवास के स्कूलों में कोडिंग फॉर एवरीवन चलाया जा रहा अभियान। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल छात्र छात्राओं के साथ किया संवाद। जिले के 180 स्कूलों में चलाई जा रही ये मुहिम। जबलपुर के नेशनल हाईवे में हुआ भीषण सड़क हादसा। मेट्रो बस समेत आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में 6 यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में किराना दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आग से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। देवास में आचार संहिता के दौरान पुलिस प्रशासन सख्ती से कर रहा वाहनों की चेकिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से वसूला लाखों का जुर्माना। 50 से ज्यादा बसों पर की गई चालानी कार्रवाई। उज्जैन में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार का दिखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान गर्मी लगने पर कुएं में लगाई छलांग। गुना में दूल्हे ने अपनी दुल्हन को उतारा मौत के घाट। 6 दिन तक शव को गोबर के कंडों के बीच छुपाए रखा। लड़की के खुले विचारों से आरोपी को थी आपत्ति। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। इंदौर में विस्तार विशेष खबर का हुआ बड़ा असर। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के आरोपी ठेकेदार वडेरा दंपति गिरफ्तार। नगर निगम के कार्यपालन मंत्री अभय राठौर आरोपी बनते ही फरार। अलीराजपुर के जोबट में एकमात्र आधार केंद्र होने के चलते ग्रामीणों की लगती है भीड़। युवाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग होते हैं परेशान।
आधार कार्ड ना बनने से बच्चों का नहीं हो पा रहा स्कूलों में एडमिशन। सरायपाली भारतीय हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर किया प्रदर्शन। कवर्धा जिले के ग्राम कामठी में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच, विरोध जताने ग्रामीण पहुंचे थाने, कामठी गांव का है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के बाद जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे, बोर्ड ने मूल्यांकन का काम किया पूरा, 10 से 15 मई के बीच जारी हो सकते हैं रिजल्ट। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, हाईकोर्ट ने पावर ग्रिड और जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी को भेजा नोटिस, हाई टेंशन टावर से 8 गांव में करंट सप्लाई का मामला, अगली तारीख तक बढ़ाई गई मामले की सुनवाई। सूरजपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत किए जा रहे नए प्रयोग, सूरजपुर और विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में ऑडियो क्लिपिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगुजा रेंज आईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का किया सघन दौरा, कैंप्स में तैनात जवानों का आईजी ने बढ़ाया हौसला। लोकसभा चुनाव के पहले रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आलू से भरे पिकअप में पुलिस ने किए 50 लाख रुपए बरामद, आरंग में चेकिंग के दौरान की घटना। जशपुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी पर दर्ज हुआ केस, नाबालिग का अपहरण कर आरोपी युवक ने किया था दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ में अब और बढ़ेगी गर्मी, पूरे राज्य में 40 से 42 डिग्री रहेगा तापमान, चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, मौसम विभाग ने जताया तापमान बढ़ने का अनुमान। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को सौंपी गई ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल की टीम में वापसी, केएल राहुल को नहीं किया गया शामिल। रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने के फैसले ने सबको चौंकाया, वर्ल्ड कप के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे रिंकू सिंह। संजू सैमसन और शिवम दुबे को भी टीम में मिली जगह, रिंकू सिंह और शुभमन गिल को बतौर बैकअप टीम में किया गया शामिल। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, जोस बटलर को मिली टीम की कप्तानी, जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन को भी टीम में किया गया शामिल। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, एडन मार्करम को सौंपी गई टीम की कप्तानी, 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी मिली टीम में जगह। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मनाया अपना 37वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर क्रिकेट के दिग्गज समेत फैंस की बर्थडे विश का लगा तांता, अपने क्रिकेट करियर में बनाए 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड। केकेआर की जीत से टीम कोलकाता पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बरकरार, 9 मैच खेलने के बाद कोलकाता टीम के पास 12 पॉइंट, टीम दिल्ली के पास 11 पॉइंट। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने की थी पहले बल्लेबाजी, 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 153 रन, टीम कोलकाता 17वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को पूरा करने में रही कामयाब। दिल्ली के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती रहे प्लेयर ऑफ द मैच, 16 रन देकर चटकाए 3 विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच लखनऊ के होम ग्राउंड अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।